सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम नरम ज्ञान तजे निरंतरम सोयोगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम चैलते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंधातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भवातीतम त्रिगुणै सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम शासन व्योमातीतम निर्जनम नादनीम कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पाना राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंधारा राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो कौन करो मना करुणो सतगुरु ज्ञान को मद हृदय हरि नित्य पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं संबन कलम कटा सात समुद्र शहीद सतगुरु गुण लिखा हे सत अंतर जाने घट घट पे जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम सारी सृष्टि की रक्षा हे राम हे राम हे राम। अथे हद गुरु पारख कांग चालू। सदगुरु देव फरमाते हैं हे ज्ञानियों सुनो, हद गुरु कहते किसको? सबसे पहले तो गुरु की परिभाषा समझनी है कि गु अंधियारी जानिए रू जाने प्रकाश। गुरु का शब्द का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार मिटे और ज्ञान रूपी सूर्य उदय। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये घट में होता है कि बाहर होता है, ये ज्ञानी से होता है या ज्ञान से होता है, ये समझ। ज्ञानी को महाराज ने गुरु नहीं बताया, ज्ञान को गुरु बताया और ज्ञान से ही घट में उजाला होता है। परीक्षा बता रहे हैं कि हद का ज्ञान कौन सा, यानी 3 लोक 14 भुवन में आत्मा को रखने वाला, ब्रह्मलोक में आत्मा को रखने वाला और अगम देश में निर्वाण पद में अमरलोक में आत्मा को मिलाने वाला। ये 2 तो है रखने वाले और ये तीसरा मिलाने वाला उस देश में परमात्मा रूप बनाने वाला जो तीसरा है अगम देश का सतगुरु सतरे। अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को तारिये। ये ज्ञान की कीमत बता रहे महाराज, समझ करा रहे हैं कि सब ज्ञान करते हैं 3 लोग 14 भुवन का, ज्यादा से ज्यादा वो भी नहीं करते हैं और शरीर को ही गुरु बताते हैं, आन को। तो वो तो हद के भी उल्ले गांव है जो शरीर को ही आन बता के, आन शरीर को ही गुरु बता के उसी में लिपायमान करा देते हैं, फोटो दे देते हैं, गले में पहना देते हैं, पूजा पे रखवा देते हैं। और क्या वहां आत्मा आती है शरीरधारी की? जड़ नहीं है शरीर। फोटो मूर्ति को जड़ बताते हैं, फोटो को जड़ नहीं बताते। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, आत्मा कार्य करती है। देव आत्माएं, उनको ऑर्डर दिया हुआ सृजनहार से पदवी दी हुई है जीवों के रक्षा की। और सतगुरु केवल ज्ञान को पदवी दी है सदगुरु, यानी सदग्रंथ बनाने की, सत ग्रंथ बनाने की पदवी दी है सृजनहार ने। तो किसी को पदवी शरीर छकते की होती है और किसी को शरीर छोड़े बाद। तीर्थंकरों को हो, केवली भगवान, संदा जी, दादू जी, दरियाव जी, कबीर साहब, इन्होंने सबने गर्भ में जन्म नहीं लिया, अवतार लिया। और अवतार लिया, सदग्रंथ बनाने की सृजनहार ने पदवी दी, पेटेंट दिया।
सब शरीर छत्ते वो तार सके, और शरीर गए बाद में सता मैंने तार नहीं सके। बोले कितने ग्रंथ बाँचो, चाहे उनके धामों पे फिरो, सदग्रंथ बना करके। और सदगुरु सुखराम जी महाराज को सृजनहार ने पदवी दी, शरीर छत्ते भी, और छत्ते जितने जीव नहीं फिरे उतने इस अनुभव ज्ञान से महाराज फरमाते हैं कई जीव परम मोक्ष में जाएंगे। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा है, अगम देश का सतगुरु एदी शब्दा मार मचावे, अगम देश के अनभे बाणी सुनता ही सुख आए। सुनता ही सुख आने लग जाता आत्मा को। अगम देश के अनभे वाणी, अगम देश का सतगुरु एदी। सतगुरु एदी किसको कहते हैं? जो सत्य केवल ज्ञान धारण करके, एदी यानी बादशाह के एदी आगे भूपतहार, बादशाह ब्रह्म आनंद ब्रह्म में जो आत्मा मिल गई, पट्टा मिल गया, और फिर सृजनहार से परवानगी लाए सदग्रंथ बनाने की, वो एदी। अगम देश का सतगुरु एदी, और ग्रंथ में शब्द जागृत होने की मार मचा, लाइन लाइन पे शब्द की समझ करावे घट पर्चे की। उसकी बार बार ऐसी साखें लिखी हुई है महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी में। तो उनको महाराज फरमाते हैं ज्ञान को सुन के, पढ़ के, धारण करके, और सतगुरु सत्य जागृत हो जाए। क्यों ये सतगुरु सत्य जागृत का गुण महाराज सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मंत्र जाप कूचिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जाने, कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाय पिछाने। क्यों? कुदरत कला सता सतगुरु के ध्यान भजन में नाई। ये कुदरत कला जो सतगुरु की सता है, ये ध्यान में नहीं है, न भजन में, न महाराज फरमाते ज्ञान में, न जप में, न तप में, न मुद्रा में, न कूचिया में, न महाराज फरमाते जाप में। ये कुदरत कला तो अलग ही है। ये तो महाराज फरमाते हैं हरि मेहर से आती। सांसों सांस जिसने राम नाम को जबरदस्त रटा है, ये हरि की मेहर है। सब महाराज फरमाते हैं किसी के लाने से नहीं आती है, न किसी भजन करने वाले से आती है, न ज्ञानी ज्ञान कथने वाले से आती है। तो ब्रह्म विराट से इस विधि में ऐसा गुण है, सदगुरु विधि में, तो उससे ये आ जाती है। तब जाके महाराज फरमाते उसके साथ में ने अंचर ओ नाम जगावो, सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासू मोख न हो। अरे सतगुरु हेत जगत में साचो गोत, हेत सब झूठो, उल्टो नाम भुलावे तो न कर्म बंधे सिर तो। उल्टा नियंचर का संग छुड़ा देते हैं जितने भी शरीरधारी अपने आप को गुरु बताते हैं, अपने आप की फोटो में फंसा देते हैं। तो नियंचर भक्ति करते हुए भी नाम भूल जाते, रटना भूल जाते, और वो शरीरधारी के फोटो में लग जाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं वो तो हद से भी उल्लेगाम है जो शरीर आन में फंसाते। एक जगत में आन धर्म है, एक आत्म धर्म। आन धर्म मंत्र कूची मुद्रा जो भी प्रकृति के आधार से शंखनाल के रास्ते सांसा को खींच खींच के चढ़ाने वाले, ये सब आन धर्म में। और आन धर्म आन शरीर के साथ चले जाते हैं, और आत्म धर्म आत्मा के साथ रहता है शरीर छोड़े बाद भी। और जो ये शरीरधारी गुरुओं के रूप को पूजते पूजाते हैं, वो तो न आत्म धर्म में है न आन धर्म, उससे भी उल्लेख। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ निर्णय कर रहे हैं हद गुरु पारक के अंग में कि हद का गुरु सुखराम के सुन जो इन ऐनान, क्रिया करनी धर्म रे भरम दृढ़ावे।
अब यहाँ कोई शरीर की बता नहीं रहे हैं, शरीर कोई भी हो, जगत में हद का 3 लोक 14 वन में रखने का जो ज्ञान करते हैं, जप तप तीरथ व्रत जिग, कई प्रकार की करनी क्रिया कर्म उपासना मंत्र मंत्रादि या वाणी का सुमरण, आत्म ब्रह्म का हो जय राम राम, चित्त से चिंतन, मन से ज्ञान, बुद्धि से निश्चय, इस प्रकार से अज्ञान और ज्ञान दोनों का इनमें अहंकार शामिल रहता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ये भ्रम की ढिढाने की बातें, आत्मा भ्रम में पड़ जाती है, किसको मानो किसको नहीं, किससे मोक्ष होगी किससे नहीं हो। तो नाम बिना महिमा करे सो हद का गुरु हो, सुन जो सब सुख राम के, क्या सांगी क्या लो, क्या गृहस्थी में जगत नर नारी हो चाहे बैरागी घर छोड़ने वाला। क्यों, शरीर तो ग्रस्त का ही है, घर छोड़ गया तो क्या, शरीर ग्रस्त का रहेगा, बैरागी का नहीं है। बैरागी तो चद्दर उड़ाता है इसलिए वो बैरागी कहलाता। परंतु संसार में जब तक निज नाम का सतगुरु ज्ञान नहीं है, सदगुरु पद की भक्ति नहीं है, तब तक वो 3 लोक 14 वन में आत्मा को रखने वाले और ज्ञान कथने वाले और सुनने वाले दोनों ही में गए। चाहे वो कितने गुरु बन जाओ, चाहे कितने चेले बन जाओ, वो संसार में पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले और सुनने वाले सब यही रहने वाले। जप तप तीरथ व्रत जिग की शोभा करे बखान, हद गुरु सो सुख राम के, पढ़े पढ़ावे आन। पढ़े भी पढ़ावे भी, समझे भी समझावे भी, क्या जप तप तीरथ जिग सब आत्म ब्रह्म की शोभा, अवतारों की, ऋषियों की, मुनियों की, शरीरधारी गुरुओं की। फिर मंत्र देवे शिष्य को, 5 सुनावे नाम, सो गुरु है सुख राम के, हद के उल्लेगा। कोई मंत्र देते हैं, 5 नाम सुना देते हैं, बस आज से मैं गुरु तू चेला, मैं गुरु तू चेला, रुपये पीसो धर डूब चाहिए, बस मेरी दक्षिणा दे दे, अब डूबना तिरना वो मेरे ऊपर नहीं। इसलिए महाराज फरमाते वो तो हद में भी नहीं रहे, 3 लोक में भी नहीं, वो तो उल्ले गांव यानी मृत्यु लोक में बैठा रहेगा। जहाँ घर से निकला उस घर पे, उसी पे डेरा है, उसको स्थान नहीं मिलेगा। उल्ले गांव का मतलब आत्मा को स्थान रहने को नहीं, शरीर छोड़े बाद। इसलिए सुखराम जी महाराज के इस नरदेह शरीर में आए हो तो नरदेह का गुण समझो। उसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ सिमरो, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम। हे नर नारी, तेरे को जब परमात्मा ने ऐसा सर्वंग संपान शरीर दे दिया, इसकी कमाई सब जगह खानी पड़ती है, चौथे लोक में भी, 3 लोक में भी, ब्रह्मलोक में। पर इससे तू जैसी जैसी करनी करेगा, जैसी जैसी भक्ति करेगा, जैसा जैसा ज्ञान धारण करेगा, तब जाएगा। और तीनों से उल्ले गांव रह जाएगा जो समझ ही नहीं बिल्कुल। शरीरधारी की फोटो पूजे, रुचि को गले में गाले रहे, वो कहीं नहीं जाएगा, घर का घर में बैठा है, तो निर्णय नहीं उसके पास जाने का। फिर तारक मंत्र देत है, फिर तुलसी को आए, सो गुरु हद का जानिए, सुखदेव कह बजाए। तारक मंत्र दे देते हैं कोई भी नाम का,
राम नाम भी दे देते हैं, तुलसी साथ दे देते हैं। तो महाराज फरमाते वो भी 3 लोक 14 वन में रखने वाले हैं। क्यों? 52 अक्षर के साथ है, प्रकृति के साथ है। तो सर्वगुण सेवा बंदगी ले माला सुनाम, सुख दे सो गुरु हद का सुन जोरे सब गाम। मूर्ति की सेवा पूजा करे। मूर्ति का मतलब सारा नवदा का सारा काम करे, बंदगी करे, हाथ में माला लेकर के माला फेरे। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं वो भी सब प्रकृति के आधार के है। 3 लोक है, प्रकृति शरीर, पिंड खंड ब्रह्मंड, त्रिगुणी माया का शरीर मिला हुआ है। और इस त्रिगुणी माया के शरीर के आधार से, श्वासा के आधार से 52 अक्षर बोलता है। जब तक सुखराम जी महाराज कह हद गुरु है। इस त्रिगुणी माया से सांस में जब रटना करेगा तब वो नियंक्षर आएगा, तब त्रिगुणी माया से अलग, इसके अलावा होने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सब ही सुन जो रे सब गांव, सब सुनो नर नारी पूरा त्रिलोकी। शंख जोग सुन भगत को मत मंत्र दे आन, सो गुरु सब ही हद का सुखदेव कह बकान। शंख योग, अष्टांग योग, हठ योग, कर्म योग, कई प्रकार की योग क्रिया बता देते हैं। पवन को कोई गुदाघाट से खींचता है, कोई नाभि से खींच के ऊपर चढ़ाता है, कोई भ्रकुटी में तो कोई ब्रह्मांड। तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवा। श्वासा को चढ़ाएगा तो श्वास कभी न कभी तो उतरेगा। मुंह बंद करके मुंह पे रटना नहीं करता, तो वो तो उतरेगा, श्वासा के साथ चढ़ेगा। तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे जमपुर यानी वापिस नाभि में श्वासा उठ के ऊपर चढ़ेंगे और वापिस नाभि में आएंगे। ये नाभि को जमपुर बताया, यानी नाभि तक जन्मना मरना है, नाभि तक गुदा घाट तक ब्रह्म स्थान तक, गुदा घाट, नाभि, हृदय, कंठ, ये सब नरपुर है, नरपुर। और नरपुर के देश से 3 लोक ही है। जो नरपुर 3 लोक का ही है। सुरपुर देवलोक का, फिर पिछम के घाट उलटता है जब सुरपुर जमपुर का देखा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह नरपुर को लांगो, और नियंचर के बिना नरपुर लंघ नहीं सकते। सुरपुर, नरपुर, नागपुर, जमपुर, ये 4 है। महाराज फरमाते नागपुर, सुरपुर और जमपुर तो पीठ के स्थान पे, शंखनाल के स्थान पे नरपुर है। और नरपुर जीते बिना वो आने वाले नहीं। और नरपुर जब तक ये शंख भक्ति है, अष्टांग योग है, सांख्य योग है, कोई भी मंत्र मंत्रादिक है, जप तप तपस्या है, इंद्रियों का दमन है, ये सब नरपुर का ही। पुनवानी भोगेगा फिर नरपुर में, लख 84 भोगेगा फिर नरपुर में। इसलिए साजन क्रिया अटकना नेम बतावे कोई, से गुरु सुखराम के सब ही हद का। सदगुरुदेव फरमाते ये सारी बातें महाराज आत्मा के लिए कह रहे हैं, शरीर के लिए। आत्मा को शरीर छोड़े बाद स्थान कहाँ मिलेगा ये बता रहे हैं। गढ़ प्राण है, सारे गढ़ प्राण में सब प्राण आत्मा की स्थान बता रहे हैं, कहाँ कहाँ रहेगी, कहाँ कहाँ जाएगी। अपन कहते हैं क्या पता कहाँ गई, मर गया, हमारे यहाँ से तो चला गया, शरीर चला गया, शरीर मर गया, आत्मा नहीं मरी है। आत्मा तो जैसी करनी करेगी वैसा फल पाएगी और उसी लोक में जाएगी, उसी स्थान पे जाएगी। सबसे ज्यादा कलयुग में तो सभी स्थान
सभी बंद है। ब्रह्म के देश में तो आत्मा मिल ही नहीं सकती। क्यों कि जत तत् सत तप सजता ही नहीं ये कलयुग में। तो दूसरा, नवदा भक्ति भी पूर्ण नहीं सजती है, और परमात्मा के ब्रह्म के नाम के छोत नहीं लगती है, और इसके अलावा आत्म ब्रह्म के नाम के सूतक श्रावण लगता है, छोत लगता है। माखी आखी मच्छर विष्टा पे बैठ के पूजा पे बैठ जाते हैं, उससे छोट लगता है, तो पूरी सजती नहीं। इसलिए सदगुरु सुखराम जी भी कह रहे हैं और सारे शास्त्र भी कहते हैं, केवल में सिर्फ कलयुग में एक ही पैर रहा, बस ब्रह्म के नाम। जो रटेगा वो ही पार पहुंचेगा। इस ब्रह्म के नाम के अलावा जितने भी कार्य करेगा वो मृत्यु लोक में आत्मा रहेगी। शरीर छोड़े बाद में क्या तो घर में रहेगी, स्थान नहीं मिलेगा तो, और क्या स्थान मिलेगा तो मंदिरों में। ऊपर कहाँ जाएगा? मृत्यु लोक में। जितने भी ये मंदिर बनाए ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के, अगर उसकी सही नवदा भक्ति है, धर्म ज्ञान सही है, तो वो स्थान दे देगी। ये सोच लो, है सब मृत्यु लोक में। तो महाराज फरमाते हैं, नर से नर तो जब ही मिलेगा कि कुकर्मों से, कर्म बंधन से, क्रियमान से डरता है। क्रियमान त्याग सो खूटे। त्याग किसका करे? क्रियमान कर्म। रटना जबर करेगा और बुद्धि केवल ज्ञान के आध्यात्मिक निर्णय में, समझ में रहेगी, तो वो क्रियमान बांधेगा नहीं, त्याग में नहीं मिलेगा। वो त्याग। प्रारब्ध सो खाया, प्रारब्ध को भोगता रहेगा शरीर से। अब भोगने में उसको कठिनाई पड़ी और भक्ति छोड़ दी, तो फिर क्रियमान प्रारब्ध चिंतित तीनों खड़े हो जाएंगे। इसमें भोगना पड़ता है। भक्ति करता है वो भोगना बहुत कठिन है। तो मैं भक्ति करूं फिर मेरे को क्यों भुगता है, मेरे को क्यों दुख दे रहे? तो कई जन्मों के प्रारब्ध वो कैसे खत्म होंगे? सूली का हुक्म सुई जितना तो भोगना ही पड़ेगा। ये प्रारब्ध देह का दंड है। और संचित कर्म वो भारी, इकट्ठे हुए हुए बहुत, कितनी बार जन्म गया, कितनी बार मर गया, इकट्ठे हो गए बहुत। वो पूर्ण खुटते नहीं है, जहां भी जाते हैं वो इकट्ठे हो गए। वो जन्म संग ले से, वो जन्म के साथ साथ में सब इकट्ठे होते जाए। जब बेकरनी के देश में बिना करे नियंचर के साथ गगन मंडल में सूरज शब्द का मेल होगा, जब विज्ञान ज्ञान में पराभक्त का लक्ष्य होगा, पांचों विषय ताप जाएंगे और तिरे ताप सताएंगे नहीं, तब संचित का निवेड़ा हो, तब संचित का उसके, और बिल्कुल गरीब बना रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि साजन क्रिया अटकना नेम बतावे कोई, से गुरु सुखराम के सब ही हद का। ऊंची देवे जोग की दे पवन गढ़ चाड़, सो गुरु ही सुखराम के चद तद हद का। योग की साधना बता रहे। सहसा को गढ़ पे अष्टांग योग, सांख्य योग, हठ योग समझा देते हैं। जैसे तैसे उसको ब्रह्मांड में चढ़ा देते हैं, खड्डे खोद करके ले जाते हैं, सिर भी अंदर डाल देते हैं, वो सांस चढ़ने का ज्ञान बता देते हैं, चढ़े रहते जिधर, फिर वापस निकल जाए। कोई मस्तक बाहर रखकर खड्डे में खोद के बैठे रहे। ऐसी क्रियाएं साधना बतावे, वो भी तीन लोक में ही रहने वाले हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तीन लोक चारों दिशा कर में देत दिखाई, वे ही गुरु है हद का, सुखदेव कह बजा। तीन लोक 14 भवन, चारों दिशा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, सारी दिशा का ज्ञान करा दे, सारी दिशा की समझ करा दे। तो भी सुखराम जी महाराज है, वो भी आत्माओं को तीन लोक में खुद भी रहेंगे, और उसको बताने वाला, सुनने वाला, धारण करने वाला भी तीन लोक में रहेगा। आत्मा तीन लोक छोड़ के जा नहीं सकती, उसको हद का गुरु है।
क्यों? ज्ञान तीन लोक का ही है। बातें चौथे लोक की करने से उस देश में पहुंच नहीं सकता। शाखें चौथे लोक की बांचने से भी उस देश में नहीं पहुंच सकता। लोगों को सांसों श्वास कहता रहेगा तो भी चौथे लोक में नहीं पहुंचे। चौथे लोक पहुंचने के लिए खुद अंदर उतारेगा, आध्यात्मिक निर्णय को और जबर रटना करेगा और इंद्रियों का पांचों विषय को धपाएगा। त्रिय ताप सताएंगे नहीं और शरीर बिल्कुल भिक्षुक गरीब बना देगा। कैसे कि तीन लोक सुखराम के खाली भया विचार। तीन लोक ऐसा लगेगा कुछ नहीं है, ये तो सब यही मट्टी होने वाली, खाली है बिल्कुल, कुछ नहीं। मैं और मेरा दो खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, वचन पे आने वाला नहीं मैं और मेरा। और जिसके जब तक मैं मेरा आता है तब तक वो आत्मा तीन लोक में रहने वाली, वो चौथा लोक आने। ये मैं मेरा ही अहंकार है, अहू भाव है, हूँ पद है। और सुखराम ये कह रहे हैं अहू भाव हूँ पद तज दूरो केवल निर्णय कीजिए। अहू भाव हूँ पद को छोड़ करके फिर केवल का निर्णय कर। अगर अहू भाव हूँ पद को साथ लेके तो केवल बाँचेगा वाणी, तो भी हद में रहने। आत्मा शरीर छोड़े बाद जहाँ छोड़ के गई वहीं बैठे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मन की बातें सब कहे दे चावे सो आन। अरे परमात्म के भेद बिन सुखदेव हद गुरु जान। मन की बातें कहता रहता है, भूत भविष्य वर्तमान, तो शारी सिकोत्री डाकण ये भी कह दे। ढाई अक्षर पढ़ के पंडित होता है, ढाई अक्षर पढ़ के डाकण शारी सिकोत्री बढ़ जाती है, और ढाई अक्षर पढ़ के ही सांस उसास राम दो अक्षर और आधा ने अक्षर और जीव से शिव बढ़ जाता। तीन लोक में जीव रहता है और फिर ब्रह्म लोक में जाकर के शिव ब्रह्म बन के और परमात्मा स्वरूप बन जाता। ये परमात्म का भेद है। इस परमात्म के भेद के बिना जितने भी बातें कहते हैं वो सब हद में रखने वाले। यानी तीन लोक 14 वन में आत्मा बहुती रहेगी, फिरती रहेगी, चाहे वाणी बांचने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, चाहे कितना ही निर्णय कर लो वाणी का, चाहे साके कितने याद कर लो, कितना ही ग्रंथ बांचो, चौथे लोक जाने वाला। चौथा लोक तो हो ही जाएगा जो परमात्म का भेद, परमात्म ब्रह्म में मिलने का विधि, उसका रास्ता, 6 पूरब के 6 पश्चिम के कौलों का, सुरपुर, नागपुर, जमपुर और नरपुर, इन चारों का ज्ञान होगा। ये चारों कहाँ कहाँ जाके छूटेंगे, कब परमात्मा में मिलेंगे, ये सब इस अणवे वाणी में लिखते हैं। और अणवे वाणी पढ़ने वाले को ये ज्ञान ही नहीं तो मैं चारों से अलग हुआ कि नहीं हुआ। जब तक शरीर को पूछता पुजाता है, शरीर को गुरु बताता है, वो तो ये चारों में ही नहीं है, वो तो यहाँ आन में बैठा है। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि सर्वगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई, पर आत्म तत्व के भेद भिन्न सुखदेव हद गुरु जो। सर्वगुण हो चाहे निर्गुण हो, केवल वाणी हो चाहे शास्त्र हो, वेद पुराण हो, गीता भागवत हो, चाहे संतों की वाणी हो, कुछ भी पढ़ो, वाणी वेद बात सब उल्ली कथे बके हद माए, जन सुखराम देश वे देखा ध्यान बिना कछ। बिना परमात्म के भेद के बिना, आत्म तत्व के भक्ति ज्ञान के बिना संसार में वो परमात्म ब्रह्म में मिल नहीं सकता। चाहे सुरगुण निर्गुण ज्ञान पढ़ते रहो, सुनाते रहो, कई प्रकार का निर्णय भी करते रहो, कहानी किससे सुना सुना करके, और आत्म तत्व के भेद, तत्व आत्मा है और तत्व ब्रह्म परमात्मा में
रटने का ज्ञान नहीं होगा, विधि नहीं होगी सदगुरु, तो महाराज फरमाते हैं अंग लक्षण की बातें करते हैं। बारात बहुत अच्छी है, परंतु नियंच रूपी पति नहीं तो आत्मा ब्रह्म किसमें मिलेगी? बारात में थोड़ी मिलेगी। अंग लक्षण तो शरीर है जितने, फिर चले जाएंगे। आत्मा एकली की एकली पढ़नेगी तो बींद से बारात से, तो बींद के पीछे बारात अच्छी लगे बिना बींद के। कई अंग लक्षण की बातें करते हैं और नियंचर की समझ नहीं। कई नियंचर बताते हैं और अंग लक्षण रूप को पुजवा रहे। तो 8 अंग 64 लक्षण लिया नर राम कहे। 8 अंग 64 लक्षण के साथ जो राम को सांसों सांस रटता है, वो संसार में आत्म तत्व का भेद है। इसके बिना हद बेहद की बात रे सीख सुनावे आन, सो गुरु तो सुख राम के सब ही हद का जान। एक पलक के मायरे 3 लोक फिर जाए, सुखदेव पद बिन चीनिया सब गुरु हद मान। हद की 3 लोक की, बेहद यानी ब्रह्म लोक की, जहां से आत्मा बिछड़ी वहां तक की बातें बताते रहते, क्यों शास्त्र में लिखी हुई है। पढ़ पढ़ के सुनाते रहते। रामायण, गीता, भागवत, पुराण, वेद, शास्त्र, शिव पुराण, सब में लिखी हुई है हद और बेहद की बात। और सीख के साके सुनाते रहते हैं, जनता सुनती रहती है। सुनाने वाला और सुनने वाले दोनों ही कोई ज्ञान ध्यान की, आत्म तत्व के भेद की समझ, वो जाने सुनने से कल्याण हो जाए। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज तक भी किसी का कल्याण नहीं हुआ सुनने से। सुखदेव मुनि ने भागवत 7 दिन सप्ताह बाची, उस वक्त भी महाराज फरमाते परीक्षित राजा ने राम नाम सिमरा 7 दिन तक 24 घंटे। जब परीक्षित राजा वैकुंठ में गए और उसके अलावा सुनने वाला एक भी नहीं उद्धार हुआ, तो भी वो ब्रह्मलोक में गए, परंतु और किसी का उद्धार नहीं हुआ। उस वक्त ही नहीं हुआ, तो आज कैसे होगा? सुनने पढ़ने से। न पढ़ने वाले गए न सुनने वाले। सुखदेव मुनि पढ़ने वाले भी वैकुंठ में नहीं गए, परीक्षित को भेज दिया पर खुद नहीं। खुद का नहीं, यहाँ से आना जाना है, मेरे को तो परम मोक्ष जाने का रास्ता। तब वेद व्यास जी के पास गया। वेद व्यास जी ने राजा जनक को बताया। तब राजा जनक ने आत्म तत्व का भेद बताया, हद बेहद से आगे अगम की बातें बताई। तब सुखदेव मुनि धारण करके परम मोक्ष में। ये निर्णय कौन करे? 3 लोक की बातें बताते रहते हैं, परंतु ये परमात्म ब्रह्म के मिलने का भेद कोई नहीं, बिरला जान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे धर अंबर को भांज के फिर न थापे को, सुखदेव पद का भेद बिन सब हद का गुरु। धरती आकाश मिटा देता है, वापिस उसको, मतलब धरती को भी और आकाश को स्थिर कर सकता है, ये भी कर सकते हैं। परंतु परम पद की प्राप्ति तो आत्म तत्व के भेद के बिना होने। ये सब 3 लोग 14 भुवन में चरम चक्षु से दिखने वाले हैं। ये परमात्म ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले, ये आत्मा को जगह देने वाले, आत्मा को स्थान देने वाला ये गढ़ प्राण है। संतों की जो वाणी है, ये गढ़ प्राण कब बसता है? शरीर आत्मा छोड़ती है जब। तो सुखराम जी महाराज कह रहे शरीर छत्ते ही तू आत्मा का घर कर ले रहने का, इसलिए इसको गढ़ प्राण कहते हैं। आत्मा का घर के लिए गढ़ प्राण बसती है। ये घर छोड़ता है तब आत्मा घर कर ले, दूसरे घर में रहे, उसको स्थान मिल जाए, उसके लिए गढ़ प्राण बसती है। तो ये गढ़ प्राण शरीर छत्ते के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तू पहले अपना घर कर ले, मरबो पहली मरबो जाने, वो घर अपनो करबो जाने, वो अपना घर कर लेगी, इसलिए इसको गढ़ प्राण कहते हैं। कोई कहते हैं इसको गढ़ प्राण कैसे कह रहे हो? ऐसे
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु पद के भेद बिन, सदगुरु पद में मिलने का जो भेद है उसके बिना सुखदेव पद का भेद बिन, उस परम पद में मिलने का जब तक रास्ता तेरे पास में नहीं आएगा, और एक ही रास्ता है, पखेरु को उड़ने की जो रीत है, वो पगडंडी की रीत 3 लोक की है, ब्रह्मलोक की है, और पखेरु के उड़ने की आकाश मंड, आकाश मंड को चूरे यानी बजरपुर को, फिर गिगन को फोड़े, भंवर गुफा केवल की बारी सिद्ध शिला को, फिर उस देश में जाए। 12वां कवल ब्रह्मांड से बाहर है, और ये भक्ति साधन बताने वाले फोटो बता बता के लोगों को विधि बताते हैं, 3-3 घंटे बैठा के भजन कराते हैं, और आखिरी बताते हैं ब्रह्मांड 10वां, बस इसमें मिल गए आखिरी, बस मौज हो गई। तो सदगुरुदेव फरमाते आत्मा फिर आई कहां से? पहले ब्रह्मांड से ही तो आई थी, ब्रह्म का देश है, यहीं से तो आई, अब भी आ जाएगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आत्म में परमात्मा या गत लखे न कोई, तब लग सुन सुखराम के सब हद का गुरु। आत्मा में परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है, आत्मा खुद परमात्मा नहीं है। ये जब तक समझ नहीं होगी ये गति, तो परम पद का भेद लख नहीं सकता। तब तक वो यहाँ 3 लोक में आत्मा रहेगी, 3 लोक के ज्ञान से 3 लोक में रहने वाले वही हद के गुरु हैं। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे करामात करतूत सिद्धाइए बता बता के लोगों को भ्रमित कर देते, लोग भ्रम में पड़ जाते। करामात करतूत रे बहुत सिधाई माई, जन सुखदेव गढ़ नहीं चढ़ा तो हद गुरु का। जब तक आनंद ब्रह्म में केवल पद आनंद पद का ज्ञान नहीं और उसमें मिला नहीं, और कई करामात करतूत सिद्धाई है, कई भजन करते हैं, त्रिकुटी में शब्द आते हैं, कई सिद्धाइयां बताने लग जाते, कई करामात करतूतें दिखाने लग जाते। कैसे दिखाए? जैसे महाराज की धाम की बात आपको कहूं, जब हम वहां थे, सुंदर दास जी को हितकारी बनाया, उस भगत की बात है। चारों संप्रदाय, राम सने संप्रदाय के महंत वहां थे, और दादू दरियाव जी महाराज के हरनारायण जी शास्त्री थे। दरिया मंडल में कहलाती है सुखराम जी की धाम। वो चद्दर उड़ाते हैं जब भी हितकारी बना सकते हैं। वो आए थे, हरनारायण जी शास्त्री थे उस भगत। हरनारायण जी तो भी पहले वो थे, तो उन्होंने जब सारे हम वहीं रहे 10-12 दिन, तो युक्ति राम जी ने जो महाराज की धाम पे कुआ और उसमें कुंड है बने हुए, उस कुंड में पत्थर की कुंडी थी, कुंडी, उसमें पूजा करके फूल रख के और पानी पे तिरा दी। अब सब जय जयकार करने लगे, सब महिमा करने लगे खूब। ये करामात कर तो सिद्धाई की बातें बता रहा हूँ। विधि से भजन भी करते और ये भी था, त्रिकुटी ब्राह्मण तक शब्द भी था, वाणी भी बांचते थे, भजन भी दूसरों को बताते थे, और ये सिद्धाई बता। तो महाराज फरमाते हैं जब ये बताई उस भगत, तो मैंने कहा ये सिद्धाई है। जब तक उस भगत बोली, मैंने कहा ये तो या 3 लोक की है, ये 4थे लोक की, लोगों को मोहित करने की है, केवल भक्ति से वंचित करने की। तब फिर वहां के लोगों ने कहा इन्होंने ये पानी रोकने की सिद्धाई धारण करी, सीखी। जब रिछोला जाते हैं गंगा नदी में, बिल्कुल डाले लेट जाते हैं, इधर का पानी इधर रह जाता है, इधर का पानी इधर रह जाता है। ये सिद्धाई सिद्ध की हुई है पानी रोकने की, तो ये कुंडे इसलिए इसमें तिर गए। तो ये रिद्धि सिद्धि करामात करतूत की बातें हैं, ये भक्ति की है। बैरंग पर्चे सुखराम जी की वाणी में तो है ही नहीं, उनको तो हल्का बताया सुखराम जी। तब फिर उस भगत कई समझदार थे, वो समझे, परंतु वापिस वो तो शरीरदारी गुरु में फंस जाते हैं।
इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो इसमें फंस गए तो वो 12 कवल न छेदिया इन काया में जो वे ही गुरु सुखराम के सब हद का गुरु। 12 कवल का ज्ञान होकर भी, ने अक्षर भी होके, सासू सास भजन करके भी वो 12 कवल छेद नहीं सकते। इसका त्रिकुटी ब्रह्मांड अटक, तो वो भी हद के ही है। 3 लोक में उस आत्मा को आना पड़ेगा। 9 महीने गर्भ में मलमूत्र खाएगा, और जो भी शरीर देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति, जब नहीं तो अपने जहां उठ के गए वहीं बैठे अवगति। क्यों कि इधर आप ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति से ऊपर हो जाते हैं। वो तो कुछ नहीं है, वो तो रेत के समान। ब्रह्मा विष्णु महेश तो रेत स्वरूपी जान, उनको रेत समझते हैं और खुद उनका शरीर लेके गुरु बनते हैं। उनको रेत समझते हैं, खुद गुरु बनते हैं। तो बताओ वो शरीर देंगे फिर वापिस 12 कौड़नी छेदन करे तो बताओ जगत में फिर क्या हाल होगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जब तक ये भक्ति का अनबे ज्ञान की समझ नहीं होगी, तब तक रटना भी करेगा तो भी वो देश नहीं आए। देश अचौथा लोक के लिए तेरे को महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक निर्णय का बुद्धि पे विवेक और वैराग्य। घर छोड़ने का नहीं, ये शरीर रूपी घर छोड़ने के लिए, विधेय मंडल में घर करने के लिए बुद्धि पे विवेक मने आध्यात्मिक निर्णय की समझ और वैराग्य वृत्ति, यानी 3 लोक से। मैं 3 लोक में या ब्रह्म के लोक में नहीं जाऊं, बस केवल पद आनंद पद में वही ज्ञान धारण करे। अब जब ध्यान धारण कर ले और पूजे शरीर को प्रधानता देवे, तो 3 लोक को ही दे रहे हैं, तो भी वो देश आने वाला। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।